हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको पैदल मार्ग के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। अभी यात्रा की क्या कंडीशन है, रास्तों का कैसा हाल है, आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और अभी अभी जो केदारनाथ पैदल मार्ग में घटना हुई है उसकी पूरी वीडियो आप लाइव देखने वाले हैं। कहाँ पर ये घटना हुई है, कैसा वहाँ का रास्ता है, आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, केदारनाथ पैदल मार्ग में कई झरने आते हैं और झरनों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी उन पर लटके हुए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैदल मार्ग का ये नज़ारा है। इतने बड़े बड़े पत्थर, आप समझ सकते हैं कि बारिश के मौसम में झरनों की साथ साथ आ सकते हैं। तो यात्री क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर काफ़ी देर तक खड़े होते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है बरसात के मौसम में ऐसी जगहों पर खड़ा होना। आपने मेरी अगर हर वीडियो को वॉच किया है तो हर वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि डेंजरस जोन हो सकता है, वहाँ से आप तुरंत निकलने की कोशिश कीजिए। पैदल मार्ग में कई झरने आते हैं, तो ऐसे झरनों के पास आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है। काफ़ी डेंजरस होता है बारिश के मौसम में झरनों के पास रुकना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहता है झरनों का बारिश के मौसम में। और आप समझ सकते हैं कि पानी के साथ साथ बड़े बड़े विशालकाय पत्थर भी आते हैं जो कि डायरेक्ट रास्ते पर आते हैं। तो ऐसे घटना होती है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये 2 महीने बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं केदारनाथ की यात्रा करना, स्पेशली क्योंकि केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो सबसे ऊंची है। और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रास्ते मिलते हैं पैदल यात्रा में। तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 महीनों में कितनी रिस्की हो जाती है केदारनाथ की यात्रा करना। और दोस्तों, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते भी होंगे, सभी यूट्यूबर आपसे कहते हैं कि केदारनाथ का मौसम अच्छा है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। जबकि ये 2 महीने बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। अगर मौसम साफ भी है, क्योंकि आप समझते हैं कि वहाँ पर लगातार बारिश होती है बरसात के मौसम में, अगर वहाँ का मौसम फ़िलहाल साफ भी है तो पहाड़ तो गीले हैं, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। क्योंकि जब पहाड़ गीले होते हैं तो गिरने का डर रहता है। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि 2 महीने आप अवॉइड कर सकते हैं केदारनाथ की यात्रा करना, क्योंकि बरसात के मौसम में आप समझ सकते हैं कि जो खड़ी चढ़ाई है केदारनाथ धाम की, वो बड़े बड़े पहाड़ों से होकर जाती है। कई झरने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं बरसात के मौसम में। इसीलिए जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप ये समझते हैं कि हम आराम से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं बारिश के मौसम में, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। संभल कर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है केदारनाथ धाम में। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप बिल्कुल भी अभी यात्रा पर मत आइए, क्योंकि जब भी कोई लैंडस्लाइड होती है तो ऐसा हाल हो जाता है केदारनाथ पैदल मार्ग का। कई कई दिन लग जाते हैं रास्ते को साफ करने के लिए, और यात्रियों को जो परेशानी होती है वो अलग है। तो दोस्तों, जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सितंबर अक्टूबर में आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो केदारनाथ की यात्रा होती है वो सेफली होती है, ना कोई बारिश होती है उस मौसम में और ना भीड़ होती है। तो इस मौसम में आप अवॉइड कर सकते हैं, क्यों अपनी जान को रिस्क में डालना, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश होती है इस टाइम। तो अभी आप 1-2 दिन, जब पहाड़ों पर बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा, मौसम साफ़ हो जाएगा, उस टाइम आप आराम से यात्रा पर आइए, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसी ऐसी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। जब लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों पर तो रास्ते कई दिन के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है ऐसी जगह इतनी जल्दी। इसीलिए बारिश के मौसम में पहाड़ों के नीचे ही यात्रियों को कई दिन तक खड़े रहना भी पड़ सकता है। तो ये समझकर आप यात्रा पर आइए कि इस टाइम यात्रा पर कुछ भी हो सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है बारिश की वजह से। तो ये 2 महीने आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एक बार ही मिलता है। अगर आप भोलेनाथ की, केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर के लिए आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। आप दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मौसम कैसा है केदारनाथ का, यात्रा कैसी चल रही है, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है
तो कॉल करके आप प्लीज़ हमसे पूरी जानकारी लीजिए, तभी आप यात्रा पर आने का प्लान बनाइए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कई कई यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप अपनी यात्रा का प्लान बना लेते हैं, पूछ लेते हैं कि मौसम कैसा है, तो आपको वो बताते हैं कि मौसम साफ़ है और आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर पूरे 12 महीने बर्फ़ पड़ती रहती है, पूरे 12 महीने वहाँ पर बारिश होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा करना इस मौसम में कितना रिस्की हो सकता है केदारनाथ की। आप देख रहे हैं कि कई कई घंटों तक यात्री ऐसे फंसे रहते हैं पहाड़ों पर, ना तो कोई सुविधा उन तक पहुंच पाती है, क्योंकि आप समझते हैं 21 किलोमीटर की केदारनाथ की चढ़ाई है, तो इतनी जल्दी कोई सुविधाएं इतनी दूर नहीं पहुंचाई जा सकती। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आप देख सकते हैं कि सीतापुर से ऊपर ऐसे डेंजर जोन रास्ते आते हैं जिनमें जान अटक जाती है यहाँ से निकलते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में कितना रिस्की हो सकता है चारों धामों की यात्रा करना। तो अभी आप अवॉइड कीजिए, जब बारिश का मौसम थोड़ा सही हो जाएगा उसके बाद अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिए। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।